मूवी शुरू होती है और हम ली को देखते हैं। वो 6 साल का है और एक शाओलिन मॉनेस्ट्री में पढ़ाई करता है। वो बचपन से ही मॉनेस्ट्री में रहता है और मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लेता है। इसके बाद ली टेम्पल के अंदर जाता है। फिर वो जो करने वाला है उसके लिए पहले से ही अपने सीनियर्स से माफ़ी मांगता है। दरअसल ली अपने सीनियर्स के साथ फाइट करके उन्हें अपना स्किल्स दिखाना चाहता है। तभी एक सीनियर मॉन्क उस पर हमला करता है। ली ने पहले उसे नोटिस नहीं किया था, इसलिए वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फौरन उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है। ये मॉन्क उसे एक झटके में फेंक देता है, लेकिन ली दीवार में बाउंस होकर वापस आता है और फाइट कंटिन्यू करता है। फिर इस मॉन्क के सीने में बहुत सारा किक मारता है। फिर उसे एक बम्बू बकेट के अंदर डाल देता है। इस तरह से फर्स्ट मॉन्क को वो हरा देता है। देन सेकेंड मॉन्क उस पर हमला करता है और ली इसे भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद ली थर्ड मॉन्क की तरफ बढ़ने लगता है। ये मॉन्क मेडिटेशन कर रहा था, फिर भी समझ जाता है कि ली उसी की तरफ आ रहा है। तब वो परफेक्टली प्रेयर बीट से मिरर को हिट करता है। इससे सनलाइट ली के ऊपर पड़ने से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। देन 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वो ली को उठा के ज़मीन पे फेंक देता है। अब ये मॉन्क जीत ही जाता, लेकिन ली स्लाइड करके निकल जाता है। फिर मॉन्क के सीने में किक करता है। दोनों के बीच फाइट होता है एंड फाइनली ली इस मॉन्क को भी हरा देता है। फिर ली उस स्टैचू को बाव करके निकल जाता है और ये तीनों मॉन्क भी उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए उसे बाव करते हैं। फिर हेड मॉन्क कहते हैं ली को इस टेस्ट में 100 में से 88 मिला है, जो कि हाईएस्ट स्कोर है। अब ली शहर में जा रहा है न्यू स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। फेयरवेल के बाद शहर के लिए वो निकल पड़ता है। नए नए लोगों के साथ उसकी दोस्ती होने वाली है, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। देन अगले सीन में हम एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम है फैंग। वो इस स्कूल के टाइकोंडो क्लब का हेड है। उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है शेन शेन। वो क्लास 4 में पढ़ती है और अपने भैया से बहुत प्यार करती है और उसके लिए हमेशा चीयर करती है। अब स्कूल के टाइकोंडो क्लब की मैनेजर है लैन। वो फैंग के हर एक मैच को अच्छे से एनालाइज करके उसे बताती है कि फैंग किस किस जगह पे इम्प्रूव कर सकता था। लैन मन ही मन फैंग को पसंद करती है, पर पूछने पर साफ मना कर देती है। लैन का छोटा भाई का नाम है यू। वो हमेशा कुछ न कुछ खाते रहता है। ये चारों एक ही एरिया में रहते हैं और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन शाम को लैन फैंग के प्रीवियस मैच को एनालाइज कर रही थी, जो वो हमेशा करती है, और उसका भाई चिप्स एंड स्नैक्स खा रहा था। कुछ सालों पहले उनकी माँ गुजर गई थी और तब से उनके फादर डॉक्टर हैन, जो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट है, अपने रिसर्च को लेकर ही बिजी रहते हैं। उन्होंने एक स्पेशल डिवाइस तैयार किया है, पर कुछ गैंगस्टर्स उनसे वो डिवाइस छीन लेना चाहते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर हैन अपने बच्चों को वीडियो कॉल करते हैं। लैन अपने डैड से नाराज है क्योंकि वो उन्हें कभी भी टाइम नहीं देते, उनके साथ घर पे नहीं रहते। डॉक्टर हैन प्रॉमिस करते हैं वो अपना काम खत्म करते ही घर चले आएंगे और कहते हैं उन्होंने एक पार्सल भेजा है, वो लोग उसे ज़रूर खोल के देखें। दरअसल इस बॉक्स में वो स्पेशल डिवाइस है जिसे डॉक्टर हैन ने बनाया था और इसी के पीछे वो गैंगस्टर्स पड़े हैं। इस टाइम ली इधर आता है और लैन उसका वेलकम करती है। लैन और यू ली को लेकर बिजी हो जाते हैं। वो नोटिस ही नहीं करते कि उनके डैड के ऊपर उन गैंगस्टर्स ने हमला कर दिया है। इनके लीडर का नाम है लैरी। वो डॉक्टर हैन को थ्रेट करता है। वो डिवाइस उसे हैंडओवर कर देने बोलता है, लेकिन डॉक्टर हैन कहते हैं ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है, वो एक एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे उनकी वाइफ की आवाज़ निकलती है और उन्होंने ये अपने बच्चों के लिए बनाया है ताकि वो अपनी मॉम की वॉइस के साथ बात कर सके। लेकिन ये गैंगस्टर्स डॉक्टर हैन पे बिलीव नहीं करते। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्हें पता चलता है डॉक्टर हैन ने उस डिवाइस को एक बॉक्स में भर के अपने घर पे भेज दिया है और अब वो डिवाइस उनके बच्चों के पास है। तब लैरी के 2 आदमी जिनका नाम है स्लॉपी एंड फीस्ट, वो कहते हैं किसी भी तरह वो इस डिवाइस को ले आएंगे। देन डॉक्टर हैन को हॉस्टेज बना लिया जाता है जब तक न लैरी को वो डिवाइस मिलता है। और इधर स्लॉपी एंड फीस्ट बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि एज अ गैंगस्टर ये उनका पहला काम है। वो लोग इस तरह से ड्रेसअप करते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। फिर ये दोनों डॉक्टर हैन के घर के बाहर जाकर वेट करते हैं। स्लॉपी कहता है हमें आज रात को ही घर के अंदर जाना चाहिए, पर फीस्ट मना करते हुए कहता है कल सुबह बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तब हम घर के अंदर जाएंगे। इधर ली नोटिस करता है लैन टीवी में टाइकोंडो मैच देख रही है। ली को भी ये स्पोर्ट पसंद आता है, इसलिए वो भी इधर बैठ के देखने लगता है। फिर हर रोज की तरह सोने से पहले ली मेडिटेशन करता है और तभी वीडियो गेम्स खेल रहा था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। इन्हें साथ में रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ये दोनों एक साथ वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं और इस तरह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उधर लैन अपने रूम में जाकर उसके फादर ने जो बॉक्स भेजा था उसे खोलती है तो उसमें से एक पैंडा कीचेन निकलता है, पर लैन को नहीं पता कि इस पैंडा के अंदर एक पेन ड्राइव है जिसे वो गैंगस्टर्स लेना चाहते हैं।
फिर एक बटन को प्रेस करने पर यह पैंडा लैन से कहता है एक वॉइस एक्टिवेटेड पासवर्ड सेट करने के लिए। तब लैन पूछती है व्हाट पासवर्ड, और उसके बिना समझे ही ये बात एज अ पासवर्ड सेट हो जाता है। अब लैन नोटिस करती है इस एआई सिस्टम में जो वॉइस दिया गया है वो वॉइस उसकी माँ की है। अगली सुबह ली न्यू स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है। उसके साथ लैन और यू भी थे। इधर स्लॉपी और फीस्ट अपनी कार में बैठकर उनके ऊपर नजर रख रहे थे। तब स्लॉपी नोटिस करता है वो पैंडा किचन लैन के बैग में से लटक रहा है। स्कूल जाते टाइम फैंग और शैनशन के साथ उनकी मुलाकात होती है। लैन ली को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। अब जब ये लोग बात कर ही रहे थे तब स्लॉपी बड़े ही चालाकी से पैंडा की चेन को चोरी कर लेता है, पर ली उसे देख लेता है। देन हाई जंप करके फिर बैक फ्लिप्स मार के उसे पकड़ लेता है। तब फैंग ली के स्किल्स देखकर काफ़ी इंप्रेस होता है। ये दोनों मिलकर स्लॉपी को बहुत मारते हैं और उससे पैंडा को ले लेते हैं, लेकिन स्लॉपी फिर भी नहीं रुकता। वो फिर से पैंडा को छीनकर भागने लगता है। तब सारे बच्चे मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर उसे एक गार्बेज बिन में डालकर उससे पैंडा को ले लेते हैं। देन उसे धक्का दे के नीचे धकेल देते हैं। स्कूल पहुंचने पर ली को उसके क्लासमेट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके क्लासमेट्स पहली बार किसी चाइल्ड मॉन्क को देखे थे, इसलिए वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। वो लोग ली से अजीब तरह की सवाल पूछते हैं, जैसे क्या वो कभी शादी कर पाएगा, क्या उसे कुंफू आता है। तब टीचर उन्हें शांत करते हुए कहती है तुम लोग जिम क्लास के लिए वेट करो, उधर ली के कुंफू स्किल्स तुम लोग ज़रूर देख पाओगे। अब जिम क्लास में टीचर कहते हैं नेक्स्ट मंथ में सबका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और जो जो इस टेस्ट में फेल होगा अगले साल उसे फिर से ये क्लास करना होगा। ये सुन के यू को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी आउट ऑफ शेप है। फिर उन्हें 100 मीटर रेस करने के लिए कहा जाता है। ली ऑलरेडी 2 लैप्स कंप्लीट कर लेता है और उसके क्लासमेट्स तब तक एक भी लैप खत्म नहीं कर पाते। फिर उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा जाता है। उसके क्लासमेट्स जब तक 3 से 4 पुशअप्स कंप्लीट करते हैं तब तक ली 100 पुशअप्स कर लेता है। फिर वो एक हाथ से पुशअप्स करता है, देन अपनी बॉडी को वर्टिकल करके पुशअप्स करता है। ये देखकर सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है और उसके लिए चीयर करने लगती है। फिर उन्हें हाई जंप करने के लिए कहा जाता है। ली के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन यू स्ट्रगल करते हुए गिर जाता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर लैडी डॉक्टर हैन को चेयर के साथ बांधकर उनके ऊपर गोल्फ बॉल से हिट कर रहा था। फिर रात को स्लॉपी एंड फीस्ट पैंडा को चोरी करने घर के अंदर आते हैं। ली उन्हें देख लेता है और उन्हें डराता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन ये दोनों भी ली को देख लेते हैं और उसके साथ फाइट करने लगते हैं। अब इनकी आवाज़ सुनकर लैन और यू नीचे आते हैं, पर तब तक ये दोनों पैंडा लेकर यहाँ से भाग चुके थे। ली कहता है 2 चोर आए थे, पर यू और लैन को लगता है ली मजाक कर रहा है। अब स्लॉपी एंड फीस्ट डॉक्टर हैन के लैब में लौट जाते हैं, लेकिन लैडी नोटिस करता है ये दोनों गलती से एक खिलौना पैंडा को ले आए हैं। असली पैंडा तो अभी भी उस घर में ही है। ये देखकर लैडी को टेंशन होने लगती है क्योंकि आने वाले 3 दिनों के अंदर उसे उसके क्लाइंट के पास ये पैंडा हैंड ओवर करना होगा और वो इसका एडवांस भी ले चुका है। तो वो स्लॉपी और फीस्ट को सजा देते हुए कहता है जितनी जल्दी हो सके मुझे वो पैंडा ला के दो। अगले दिन स्कूल में सब लोग फैंग का फाइट देख रहे थे। तब यू और शैन 2 अगली गर्ल्स को देखकर हंस रहे थे जो ठीक उनके पीछे बैठी थी। दरअसल ये दोनों स्लॉपी एंड फीस्ट है जो लड़की बन के स्कूल में आए हैं उस पैंडा को चोरी करने। इस टाइम ली फैंग को एक मैच खेलने के लिए चैलेंज करता है और ये सुनकर सभी बच्चे सामने के रो में जाकर बैठते हैं इस मैच को अच्छे से देखने के लिए। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के स्लॉपी एंड फीस्ट पैंडा को चोरी करने की कोशिश करते हैं। उधर फैंग और ली के बीच ज़ोरदार फाइट होती है। ये दोनों कोई किसी से कम नहीं है, पर नॉकआउट किक से पहले दोनों ही रुक जाते हैं। तब सब लोग नोटिस करते हैं स्लॉपी एंड फीस्ट स्कूल गर्ल्स बन के पैंडा को चोरी कर रहे हैं। ये देखकर सभी बच्चे उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी भी तरह वो इस पैंडा को चोरी करके फिर एक लड़की को हॉस्टेज बना के यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सब लोग प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेन करते हैं और पुलिस को भी बुलाया जाता है। ऑफिसर कहते हैं वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को ढूंढ के निकालेंगे। पर ली इसके लिए खुद को दोषी मान रहा था क्योंकि अगर वो फैंग को मैच के लिए चैलेंज नहीं करता तो लैन डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, वो अपने बैग के पास ही रहती और ये पैंडा भी चोरी नहीं होता। तब सब लोग मिलकर ली को समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ लैडी को वो पेन ड्राइव मिल गया था। उसे कंप्यूटर में लगाने पर एक प्रोग्राम ओपन होता है, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए। लैडी डॉक्टर हैन से पासवर्ड पूछता है पर वो बताना नहीं चाहते, रिफ्यूज़ करते हैं। तब कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर पासवर्ड को ब्रेक करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन पूरा दिन ट्राई करने के बाद भी वो इसे एक्सेस नहीं कर पाते। तब लैडी गुस्सा होकर डॉक्टर हैन को मारने जाता है, लेकिन तभी लैन डॉक्टर हैन को मैसेज करती है और ये देखकर लैडी को एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है लैन को यूज़ करके डॉक्टर हैन को ब्लैकमेल करेगा।
लैन डॉक्टर हैन से कहती है, कल मेरा बर्थडे है, प्लीज़ भूलना मत। तब लैरी डॉक्टर हैन की वॉइस में कहता है, हाँ मुझे याद है, और कल सही टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा। अगले दिन शाम को लैन के फ्रेंड्स उसके घर पे आते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने, और तब फैंग, ली, यू और शैन मार्केट में जाते हैं लैन के लिए गिफ्ट खरीदने। इस टाइम लैन के डैड उसे मैसेज करते हैं कि वो गिफ्ट लेकर घर के बाहर उसका वेट कर रहे हैं। फिर लैन जब घर के बाहर चेक करने जाती है तब एक वैन उसके सामने आकर रुकती है और उसे उठा के ले जाती है। तब ली और उसके फ्रेंड्स दूर से ये सब देख रहे थे और अपनी बाइसाइकिल्स पर इस वैन को फॉलो करने लगते हैं। इस तरह से वो लोग डॉक्टर हैन के लैब के बाहर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से लैन को बुलाने लगते हैं। इधर लैरी और उसका बिजनेस पार्टनर बहुत ही परेशान थे क्योंकि कल तक ये डील खत्म हो जाना चाहिए था। अब लैरी गुस्सा होकर लैन के फेस पर एक नाइफ लगाकर पूछता है, व्हाट्स द पासवर्ड। लैन को समझ में नहीं आता लैरी किस पासवर्ड के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो उल्टा पूछती है, व्हाट पासवर्ड। और इसी के साथ प्रोग्राम का लॉक खुल जाता है। उधर स्लॉपी एंड फीस्ट दरवाजे पे पहरा दे रहे थे। ली और फैंग उन पे हमला करके उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। तब लैरी का राइट हैंड मैन ब्रैडली उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ब्रैडली एक ट्रेन्ड फाइटर है, इसलिए ली और फैंग एक साथ मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पाते। इस टाइम लैरी ये डील कंप्लीट करने ही वाला था, पर तभी यू लैब के अंदर आता है और उसके डैड और सिस्टर का हाथ खोल देता है। इस टाइम ली भी अंदर आता है और सारे गैंगस्टर को मारकर भगा देता है। तब लैरी पैसों का सूटकेस लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर हैन, यू और लैन मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। देन ली फिर से फैंग को ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर ब्रैडली को मार के भगा देते हैं। तब पुलिस आके सारे गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर लेती है। देन स्कूल में ली और यू को उनकी हिम्मत के लिए प्राइज दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है।